तो प्लीज किताबें पढ़ना शुरू करो, गलती मत करो। अगर गलती करोगे तो बहुत गलती हो जाएगी। ठीक है। और तैयारी करते रहो पेपर की। पर हमेशा याद रखो, इट इज नॉट अबाउट कि बहुत सारी मेहनत करके सिलेक्शन होगा। इट इज अबाउट कि अच्छी मेहनत करके सिलेक्शन होगा। तुम लोग उसी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करो हमेशा, जिसको तुम कैरी कर सकते हो। अगर तुम उस लाइफस्टाइल को कैरी नहीं कर सकते हो, तो याद रखना कि आज जो तुम लोड अपने ऊपर ले रहे हो, आगे चल के वो और बढ़ेगा। और जब वो लोड बढ़ेगा तो तुम अपने आप को एफिशिएंट नहीं कर पाओगे, तो तुम फेल हो जाओगे। और एफिशिएंट करने के लिए जरूरी है कि तुम अपने ऊपर काम करो, और वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो उसके लिए काम करो, एफिशिएंट होते रहो, ताकि अपने ऊपर काम कर पाओ। और एफिशिएंट होके अपने ऊपर काम करोगे तो सीख पाओगे कि आगे लोड को और कैसे कैरी करना है। वरना एनएलयू बेंगलोर जाके टूटोगे, वहां नहीं टूटोगे तो इंटर्नशिप में टूटोगे, इंटर्नशिप में नहीं टूटोगे तो जॉब में टूटोगे, और जॉब में नहीं टूटोगे तो पर्सनल लाइफ में टूटोगे। टूटोगे कहीं ना कहीं, ये पक्का है, गलत अप्रोच से चलोगे तो। समझ गए मेरी बात? ठीक है ना बेटा? अभी बहुत मेहनत करने का समय आ गया है। तुम लोग अपने आसपास के लोगों में हो सकता है अच्छा कर रहे हो, तुम लोग हो सकता है अपने मॉक में अपनी कोचिंग में अच्छा कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नो वन गिव्स अ शिट अबाउट इट, सॉरी टू से। पहली बात तो जंग बहुत बढ़िया, और दूसरी बात जंग मल्टीपल फेजेस में है। और तीसरी बात, घबराने की बात नहीं, क्योंकि यही तो ब्यूटी है इसकी गुरु। नहीं समझे? यही तो ब्यूटी, इसीलिए तो कर रहे हैं हम ये सब। तुम लोगों को अंदर से खुशी नहीं होती? अरे यार, ये आज सुबह मैं एक बच्ची से बात कर रहा था, मैंने उसको समझा, ये कहती, हाँ सर और पढ़ना पड़ेगा। मैंने कि गलत बोले, हाँ सर नहीं, वाओ सर और पढ़ना पड़ेगा। अबे ये तुम समझो ना, यही तो ब्यूटी है ना। तुम पलट के आज जब तुम प्रियांशु से, अभी हम टॉपर स्टॉक सेशन रखेंगे और किसी से भी, और छोड़ो ना टॉपर यार, आज जब तुम किसी भी इंसान से बात करते हो जो तुम्हें लगता है कि कुछ अचीव करके बैठा है, तो खुशी किस बात की है कि वो जंग लड़के आ गया जो कि उसको एक समय पे लग रहा था कि नहीं जीत पाएंगे। यही तो लग रहा है ना आज समय पे, कि बाई चांस नहीं हो पाया तो यही तो ब्यूटी है। आज अगर मैं तुम्हारी लाइफ को फास्ट फॉरवर्ड करके 30 साल आगे पहुंचा दूं, तुम्हारे खाते में 100 करोड़ रुपए रख दूं, तुम्हारे बहुत दो सुंदर सुंदर या तीन सुंदर सुंदर, जितने तुम चाहो उतने बच्चे रख दूं, है ना? और उसके बाद में और कहूँ कि ये हो गया, और 15-20 साल बाद तुम मर जाओगे, या फिर और 10 साल आगे करके सब कुछ देके रख दूं, तो तुमको अच्छा लगेगा? कौन कौन चाहता है कि उसके साथ ये हो जाए? नहीं चाहते ना? तुम एनएलयू से पढ़ लो, उसके बाद 15-20 अच्छे अच्छे केस जीत लो, तुम्हारा नाम वो किताबों में हो जाए। पर सोचो, इमेजिन करो, ये सब हो जाए, और एक स्किप आंख बंद करिए, सब होने के बाद में तुम अगली आंख खोल रहे हो तो ये सब हो चुका है, पर तुम बूढ़े हो चुके हो। चाहिए वो सब, जो तुमको चाहिए वो मिल रहा है, पर तुम उसे जी नहीं पा रहे हो। तुम्हें चाहिए ये? नहीं चाहिए ना? इसका मतलब ब्यूटी किस में है? जीने में। और क्या जीने में? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली खुशी जीने में। समझ में आ रहा है? मैं कितनी बार देखता हूँ बेटा, मेरे अकाउंट में पैसे पड़े होते हैं, ऐसे आ गए पैसे, मैंने क्या इतने पड़े हैं? फिर मैं देखता हूँ, क्या मुझको ये नंबर देख के खुशी हो रही? मैं नहीं हो रही। फिर मैं देखता हूँ, बाहर मैंने मटर का बीज डाला था और मटर का पेड़ हो गया बड़ा। चाहे मैं मटर बाहर से खरीदूं, पर जब वो बीज में से पेड़ निकला तो मुझे बहुत खुशी हुई। पॉइंट समझ में आ रहा है? तुम लोगों से अब भी जो सीआर के क्वेश्चन नहीं हो रहे होंगे ना, तुम जब वो कर लोगे ना बेटा, तुमको खुशी होनी चाहिए। तुमसे जो लीगल के क्वेश्चन नहीं हो रहे, तुम जब वो कर लोगे, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी स्पीड जब और 10% बढ़े, तुम्हें खुशी होनी चाहिए। तुमको अपने आप को प्रेस करना चाहिए। तुमको अपने लिए, तुमको लगे कि जब वो टारगेट अचीव कर पा रहे हो जो तुम्हें चाहिए, मेहुल समझ रहा है ना, वो रिवीजन अचीव कर पा रहे हो, तो अपने लिए किंडर जॉय खरीदनी चाहिए। खरीदो, खाओ। तुमको तुम्हारे आगे, मेहुल कहाँ बनारस रहता है ना? सर जयपुर। जयपुर रहता है। बनारस जो भी रहता है वो जयपुर रहता है, तो जाके प्याज कचौड़ी खाओ। समझ रहा है ना? चोखो जी मड़ पे जाओ। सर खाया था जब टारगेट कंप्लीट हो गए थे सर, बर्गर भी एग्जैक्टली मंगाया exactly. था। हाँ, समझ रहे हो ना? प्रेज योर सेल्फ। आर यू गेटिंग इट? तो द पॉइंट इज, इसी जर्नी के फायदे हैं बेटा। मैं बता रहा हूँ, जिंदगी भर हम तुमको, तुम हमको इसीलिए याद रहेंगे क्योंकि हम लोग एक दूसरे को वो सोच के याद रखेंगे। तुमको याद है ना अनुष्का के बारे में मैंने एक बार तुम्हें बताया था कि एक स्टूडेंट थी मेरी जो एनएलयू पटना गई थी। बहुत बड़ा कॉलेज नहीं है उन लोगों के सामने जो बेंगलोर में है, पटना। बट कोई फर्क नहीं पड़ता ना बेटा, उसकी जंग बड़ी है। उसकी जंग बड़ी है, इसलिए मुझे पता है कि जिस दिन जिंदगी में दोबारा कोई आयरन टेस्ट कर रहा होगा उसका, जब कोई उसका मेटल टेस्ट कर रहा होगा, तो वो खरी उतरेगी।
आर यू गेटिंग इट? अंदर से, कोर से अपनी कोर को फाइटर बनाओ। और कोर फाइटर तब बनती है जब तुम्हें दो चीजें आती हैं। एक, हारमनी तुम्हारे साथ, सबसे पहला। क्योंकि 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 10 रुपए वाली लाइन बोलने वाला हूँ, 10 रुपए वाली लाइन है कम से कम। क्योंकि वो तलवार भी बेटा जो इतनी पैनी होती है कि दुनिया को गर्दन काट दे, चीजें काट दे, वो भी जब मयान के अंदर रहती है तो मखमल में रहती है। अगर वो मयान के अंदर भी लोहे में रहेगी तो कितना फ्रिक्शन हो जाएगा। और वो मयान के अंदर रह के फ्रिक्शन में रहेगी तो क्या ही फायदा, उसकी सारी धार खत्म हो जाएगी। आ रहा है समझ में? सो आप कभी भी अपनी मयान के अंदर थोड़ी फ्रिक्शन में रहते हो, वहां तो बिल्कुल मक्खन एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो दैट जब आप लड़ने के लिए बाहर आओ, तो दैट जब आप ट्रेनिंग करने के लिए बाहर आओ, तो दैट जब आप मारने के लिए बाहर आओ तो आपकी धार बनी रहे। क्या बोलती है मम्मी हमारे चक्कू को लेके घर वाले, इसको फालतू जगह में मत डाल, इसकी धार खत्म हो जाएगी। बोलती है ना। सेम विद यू पीपल। तुम्हारा अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस खत्म होता है जब तुम फालतू जंगों में जीतने की कोशिश करते हो। और आज के टाइम पे फालतू जंग क्या हो रही है कि पढ़ाई के साथ साथ यार वो मुझसे गुस्सा हो गए होंगे यार, यार उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा मैंने मना कर दिया बात करने की यार, यार मैं वहां गई नहीं यार, यार मैं ये नहीं कर पा रही यार, मैं इनकी हेल्प नहीं कर पा रही यार, क्या करूंगी, मैं उसकी हेल्प नहीं कर पा रहा, क्या करूंगा। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? सो लेसन ऑफ द डे, a sword is also so much powerful, still it is so much powerful, है ना? It is basically covering itself with a silk or something very much soft when it is inside the mayan को क्या बोलते हैं पता नहीं। ठीक है, तो ये वाला थॉट जो है इसको तुमको कहीं पे भी मिलेगा नहीं किसी और किताब में, क्योंकि ये मेरा लिखा हुआ है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये मेरा लिखा हुआ थॉट है तो इसलिए तुमको यही मिलेगा, तो इसकी इंग्लिश तुम मुझे करके दे देना। तो द पॉइंट इज पोएटिक सेंस में, है ना? न्यूज मत पढ़ देना मेरे थॉट का। तो समझ में आ गई? तो प्लीज बेटा, ठीक है, इस जंग की खुशी मनाओ। ईश्वर से रोज सुबह उठ के फिर से बोलता हूँ ग्रेटिट्यूड करो कि थैंक यू गॉड, आप हमें ये मौका दे रहे हो कि हम इस पेपर की तैयारी कर पा रहे हैं फिर जंग से, रादर देन हाय राम मेरे मार्क में और 5 नंबर कैसे बढ़ेंगे, भाग रोते रहोगे क्या। थैंक यू गॉड, आप मुझे मौका दे रहे हो कि मैं लड़ाई कर पा रही हूँ और मैं पूरी जान से लड़ूंगी। बेटा कितने बच्चे हैं, देर आर पीपल आउट देयर जिनको जिंदगी में मौका नहीं मिल रहा है। ठीक है, बी इन हारमनी विद योर सेल्फ। तलवार और योद्धा की पहली चीज मैंने क्या बताई कि अपने साथ हारमनी में, और दूसरा वॉरियर की वो क्या होती है पहचान, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता चाहे कोई करे। उन चीजों में जहां कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। नहीं करता मतलब अगर नंबर नहीं आ रहे हैं तो ये नहीं सोचता कि हाँ ठीक है यार, चल यार क्वांट के अंदर 8 आ रहे हैं तो 8 ही बहुत है। वो नहीं करता कॉम्प्रोमाइज। और क्योंकि वो हारमनी में होता है तो वो धीरे धीरे लड़ता रहता है। और कंसिस्टेंसी बेटा फाइनल लाइन एक ऐसी चीज है जो कितनी ही सॉफ्ट क्यों ना हो, बड़े से बड़े पहाड़ को काट देती है। हवा, कंसिस्टेंसी खत्म कर देती है वो, कंसिस्टेंसी। ठीक है, ताली बजाते हैं लोग मेरी बात सुनने के बाद, मैं इनको पता नहीं क्या भाई भप मैं आ गया भाषण कर, वाह 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 वाह, मजा आया मजा आया। ठीक है, ये जो मैं जो भी बोल रहा हूँ तुम लोगों को सुन के बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बोल अच्छा रहा हूँ, कोई अच्छे से आता है। बट उसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक ये तुम्हारे अंदर इंस्टॉल नहीं हो रहा। A software being downloaded and a software being installed are two different things. Don't just download the things in you. Install them. कह रहे सर बस करो बस, बस करो सर आज के लिए। तो इतनी सारी बातें एक साथ बताए तो नया साल है बेटा, समझाना पड़ेगा। A software being downloaded and a software being installed are two different things. And what is the quality of a good teacher is to give you those software which are compatible with you, not those which are not.
तो मैं तुमको अभी अगर जिंदगी का ये ज्ञान दे दूं कि सब माया है, कुछ नहीं होता रैंक से, तुमको क्या सब पागल हो गए हो क्या? क्योंकि वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे साथ कंपेटेबल नहीं है इस टाइम। 2 GB की रैम में 15 GB का सॉफ्टवेयर कैसे दे दूं? सिस्टम हैंग हो जाएगा। आ रहा है समझ में? So I am just giving those software which to you which are right now very much compatible, and please install them and learn to use them. आया समझ में? अपना बहुत ध्यान रखो, खुश रहो, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो और जान ठोक दो। बस मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है ना? नथिंग लेस देन मतलब ब्लड। दिस इज नॉट अबाउट स्वेट, ठीक है ना? जान ठोक दो। चलो, और खुशी खुशी ठोको, समझ लो? हंसते, तुम्हारे दिन बहुत अच्छे कटने चाहिए। अब तो पेपर आ रहा है, अब तो तुम्हारे दिन अच्छे कटने चाहिए, समझ रहे हो? परेशान परेशान होना और दुखी होना दो अलग बातें होती हैं बेटा, है ना? तुम थोड़ा सा परेशान हो सकते हो कि नंबर करने, तुम्हें दुखी नहीं होना है, क्योंकि तुमको कोर पता है कि तुमको जो मिला है वो बहुत बड़ा है, ठीक है ना? तो यू कैन बी टेंस्ड, तुमको परेशानी हो सकती है नंबर क्यों नहीं आ रहे, तुम सोच सकते हो। वो कहते हैं ना, आखिरी बात बेटा, है ना, फिर खत्म करना पड़ेगा क्योंकि तुम लोग पुराना भूल जाओगे। इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना क्लास की, एंड की आधा घंटे की, ये बहुत काम की होने वाली है। आई हैव गिवन यू समथिंग वेरी गुड, है ना? अपने आप निकल जाता है वो। सो माई फादर ऑलवेज टोल्ड मी कि चिंता और चिंतन में फर्क होता है। चिंतन बहुत अच्छी चीज होती है और चिंता चिता समान होती है। चिंता कमजोर लोग करते हैं, चिंतन ताकतवर लोग करते हैं। तो कहते थे मोनू बेटा, मेरा घर का नाम मोनू है, तो कहते थे मोनू बेटा चिंतन करो, चिंता नहीं। एंड देन आफ्टर दैट वो मुझे पूरी रात टहलते हुए देखते थे। देर आर डेज इन माई 20s जब मैं पूरी पूरी रात टहलता था, मतलब रात को 11:30 बजे टहलना शुरू करा। और चिंतन मीन्स एनालिसिस, नॉट टेंशन। चिंतन मीन्स थिंकिंग अबाउट समथिंग। और मैं सुबह 6 बजे तक टहल रहा हूँ, और वो बाथरूम उठ के जा रहे हैं और देखने में टहल रहा हूँ, पर वो मुझसे कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि उनको पता है कि ये चिंता नहीं कर रहा है, चिंतन कर रहा है। देर आर सम थॉट जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है, मुझको वो सॉल्व करने हैं। चिंतन करने में कोई समस्या नहीं, चिंता नहीं करनी। चिंता कमजोर लोग करते हैं, चिंतन ताकतवर लोग करते हैं, ठीक है? डेली समय निकालो बेटा 15 मिनट का अपनी प्रिपरेशन की, एनालिसिस के लिए। टारगेट्स बनाओ, एनालाइज करो तुम लोगों की पढ़ाई कैसे चल रही है। बेटा बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेहुल मेरे भाई समझ रहा है, मेरे दोस्त मेहुल, मैं जानता हूँ तुम लोग कितनी मेहनत कर रहे हो, मैं इसीलिए इतनी देर तक यहाँ बैठता हूँ। अभी भी वो ब्रेड वैसी रखी हुई है। तो मैं बता रहा हूँ, बहुत स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं मेहुल, सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन लोगों का जो कि ऑर्गेनाइज नहीं है। बहुत स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं मेहुल, यशवर्धन, सिलेक्शन नहीं हो रहा है उन लोगों का जो कि इफेक्टिव नहीं है। सोहिल समझ में आ रहा है, भारती समझ में आ रहा है बेटा। बहुत स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है क्योंकि वो हेवेयर है ना? वो गांव का एग्जाम्पल सुना है ना, कि एक गांव के अंदर कुआं खोदना था, 50 लोग इकट्ठे हुए, पहले एक जगह कुआं खोदा, वहां पे उन लोगों ने 20 फीट खोदा, इतने में 5 लोग खोद रहे थे, तो बाकी 5 लोग 10 लोग कहते हैं अबे यहाँ नहीं खोदना होता, वो पीपल के पेड़ की तरफ खोदोगे तो पानी ज्यादा होगा। उन्हें दूसरी जगह जाके 20 फीट खोद दिया। वो बोलते हैं अबे यहाँ नहीं खोदना होता, वो गाँव के उस कोने में खोदोगे तो पानी ज्यादा होगा, उन्हें वहां जाके 20 फीट खोद दिया। ऐसी जगह उन्हें 6 जगह भी 20 फीट खोद दिया, तो वहां से एक बूढ़ा भिखारी गुजर रहा था, वो हंसने लगा उनके ऊपर, गंदी गंदी गाली देके। कह रहे अरे बाबा क्या हुआ, गाली दे रहे हो? कह रहे अबे पीप, तुम कहीं पे भी 120 फुट खोद देते ना तो पानी निकल आता। गलत प्लानिंग, गलत एग्जीक्यूशन। मैं फिर समझा रहा हूँ बेटा, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा, सही पढ़ने से सिलेक्शन होगा। केवल दिन भर दिन रात एक करने से कुछ नहीं होगा। तुम अपने अंदर सुधार नहीं कर पाओगे तो सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है? जय हिंद। Thank you, sir. Thank you so थैंक much. यू थैंक यू सो सर। मच, थैंक यू सो Thank you मच, so थैंक much यू, for this. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें और खुशी खुशी इस जंग को लड़ें, बहुत खुशी खुशी। चले, हैप्पी न्यू ईयर। चल, बाय।